हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लास 10th में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार एग्ज़ाम में जिसका क्वेश्चन आना ही आना है, और इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि सारे क्वेश्चंस हर टॉपिक से डिवाइड होते हैं, बट इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर साल आते हैं, एवरी ईयर पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे लीनियर इक्वेशन होती क्या है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो भी चीज़ें आपके सिलेबस में है उसको आप लोग पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, सिलेबस को आप लोग फॉलो करिए, उसके अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक्स हैं उनको पढ़ते चलिए, क्योंकि जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन होते हैं वो मोस्टली पूछे जाते हैं। आप लोग इधर उधर टॉपिक्स ज़्यादा पढ़ते हैं क्योंकि जैसे बता दिया गया वैसे आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, सिलेबस को फॉलो करना है। जैसे आपका सिलेबस जो भी है उसके अकॉर्डिंग, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, जो भी हो, सारे सब्जेक्ट्स में वही करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना होता है क्योंकि एग्ज़ाम में वही आपके स्कोर करते हैं। जैसे आपका फिजिक्स में आप लोग देखते होंगे कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लाइट का पार्ट, रिफ्लेक्शन सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इनसे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो इनको आपको बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है। और मैथमेटिक्स में हम लोग 1 बाय 1 चैप्टर कर ही रहे हैं और सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके जो भी टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्लास 10th के अलग है, 9th के अलग है, 11th के अलग है, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। तो उसमें जाके आप लोग अपने टॉपिक्स को सर्च करिए और पढ़िए, राइट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन होती क्या है सबसे पहले ये देखते हैं। तो अगर कोई इक्वेशन ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में मेंशन होती है, लिखी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। बट इसमें कंडीशंस होती है, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, a को 0 नहीं होना है, b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ, c कुछ भी हो सकता है, c 0 हो भी सकता है, नहीं हो सकता, उससे हमें मतलब नहीं है। फाइनली हमें यह देखना है कि यहाँ पे x और y के जो कोफिशिएंट हैं वो हमेशा क्या होने चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यू उनकी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो 0 रख दिए जाएंगे तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होंगे किसी भी हल पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं those equation which is in the form of ax plus by plus c is equal to 0, that is called linear equation। अब यहाँ पे बात आती है कि ये a और b क्या है। तो फाइनली a और b रियल नंबर होते हैं। अब रियल नंबर तो होते हैं, अब रियल नंबर क्या होते हैं ये आपको हमने बताया था, -इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट रियल नंबर की वैल्यू लाई करती है। अगर -इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट है तो बीच में सपोज दैट यहाँ पे -4, -3, -2, -1, तो 0 भी तो आ रहा है, 1, 2, 3 एस 1 इन्फिनाइट तक जा रही वैल्यू। तो यहाँ पे आपको बस विशेष ध्यान देना है कि 0 को छोड़ के बाकी कोई भी रियल नंबर ये हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे c क्या है, c एक कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे a और b कभी भी 0 नहीं होंगे। और x और y क्या होते हैं, x एंड y आर वेरिएबल्स। x और y क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। ये वैल्यू वेरी कर सकती हैं, मतलब किसी किसी इक्वेशन पे x की वैल्यू कुछ और होगी, y की वैल्यू कुछ और होगी। तो आइए देखते हैं, पहले आप इसको नोट करिए, इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होती है वो लीनियर इक्वेशन होती है। यहाँ पे a एंड b नॉट इक्वल टू 0, बट रियल नंबर तो होते हैं, बट a एंड b नॉट इक्वल टू 0 ये होना कंडीशन है। यहाँ पे x और y क्या होते हैं, x और y आर वेरिएबल, ये वेरिएबल्स तो होते हैं, इनकी वैल्यू x और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चेंज हो सकती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि x और y की वैल्यू कैसे वेरी करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी इक्वेशंस होती हैं वो कौन कौन सी वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी। देखिए सपोज दैट ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0,
ये इक्वेशन हो सकती है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, 4x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 9x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। कुछ भी इक्वेशन हमेशा हमें ध्यान देना है कि a नॉट इक्वल टू 0 हो, b नॉट इक्वल टू 0 हो और x एंड y की वैल्यू वेरी करती रहे, वो हमारी इक्वेशन बनती रहेगी। यहाँ पे c इज इक्वल टू एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है। लीनियर इक्वेशन है तो इनमें हम लोग वैल्यू कैसे सेटिस्फाई करते हैं, कौन सा रूट होगा कौन सा रूट नहीं होगा, उसको देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक इक्वेशन है, कोई भी एनी इक्वेशन ले लेते हैं, उसमें जो रूट होते हैं उन्हें चेक करना है कि वो इसके रूट है या नहीं है, वो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी कि नहीं करेगी। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं, सो दैट x इज इक्वल टू, सो दैट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू, सपोज दैट यहाँ पे 1 लिखा है, इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 16। हमारे पास ये एक इक्वेशन है, हमें शो करना है कि ये इसके रूट हैं। तो कैसे शो करेंगे, अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे x की प्लेस पे ये वैल्यू पुट करना है और y की प्लेस पे ये वैल्यू पुट करना है। अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट साइड हो जाए, तो क्या होगा, ये इसके रूट होंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है 4x प्लस 8y। अब यहाँ पे x की वैल्यू, ax इज इक्वल टू कितना है 2 एंड y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो बताइए 4 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 1 ये वैल्यू आएंगी। अब इन वैल्यू को सॉल्व करेंगे, 4 2 ज़ा 8 और 8 1 ज़ा 8 ही होता है, दैट इज 16। मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। इट मीन्स यहाँ पे प्रूव होता है दिस इज द रूट ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि ये इस लीनियर इक्वेशन का रूट है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ x इज इक्वल टू 4,0, x इज इक्वल टू 4,0, क्या इसके रूट हैं? तो आपको सेटिस्फाई करने के लिए फिर से वही करना है, 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 16 लेंगे। यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। हाँ, ये चीज़ आप लोग 9th में ज़रूर पढ़े होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने पढ़ा है, तभी मैंने वहाँ पे नहीं बताया आपको। आप लोग ये चीज़ नोट कर लो, अगर कभी भी कोऑर्डिनेट ऐसे गिवन हो ये x, y करके, तो हमेशा आपको ये फर्स्ट टर्म जो होता है वो x होता है और सेकेंड टर्म y होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और ये ऑर्डिनेट होता है। थोड़ा सा उसको नोट कर लीजिए कहीं पे। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस होती है। x एक्सिस y एक्सिस में सपोज दैट हमारा एक पॉइंट P है, कोई भी पॉइंट P है रैंडमली, तो ये पॉइंट P की वैल्यू अगर x, y है तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी उसको हम एब्सिसा बोलेंगे और जो y की वैल्यू होती है वो ऑर्डिनेट होती है। मतलब सब हमेशा कभी भी कोई कोऑर्डिनेट गिवन हो, अगर वो 2,1 के टाइम ऐसे लिखा हो, 4,6 के फॉर्म में लिखा हो या कोई भी फॉर्म में लिखा हो, तो हमेशा फर्स्ट वाली x होती है और सेकंड वाली y होती है। तो हमेशा हमें ये याद रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि x कौन सी है y कौन सी है। आपको याद रखना पड़ेगा फर्स्ट टर्म इज x मतलब एब्सिसा एंड सेकंड टर्म इज y मतलब ऑर्डिनेट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर ऐसे ना देके मैं इसको ऐसे भी दे सकता था, तो आपको खुद सोचना है कि x क्या है और y क्या है। यहाँ पे कोई बताने नहीं आएगा, आपको इसको खुद जज करना पड़ेगा कि ये x क्या है और y क्या है। राइट, यहाँ पे अब देखते हैं 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0। पुट दिस वैल्यू 4 इंटू 4 प्लस 8 इंटू वाई। हमने कौन सा साइड लिया था, लेफ्ट हैंड साइड लिया था। सॉल्व करेंगे 16 प्लस 0 दैट इज
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स इसकी वैल्यू आएगी 16 और वो 16 की वैल्यू राइट हैंड साइड में सेम वही वैल्यू है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं दिस इज द रूट ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, ये इसके रूट है तभी सेटिस्फाई कर रहे हैं, अगर रूट नहीं होते तो सेटिस्फाई नहीं करते। सपोज दैट हमारे पास कोई वैल्यू है 5,2 है, अगर 5,2 है तो यहाँ पे क्या वैल्यू है 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 16। यहाँ पे x की प्लेस पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले। अब x की प्लेस पे x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2 पुट करने पे देखते हैं 4 इंटू 5 प्लस 8 इंटू 2 दैट इज 20 प्लस 16 दैट इज 36 विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि दिस इज नॉट अ रूट ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, ये इस लीनियर इक्वेशन के रूट नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसे ही रहेगा कि चेक दैट दीज रूट्स आर सेटिस्फाई और नॉट, तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या इसके रूट्स हैं या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप समझ लिए होंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसके बाद क्वेश्चन ये आएंगे कि आपको इनके रूट्स भी निकालने पड़ सकते हैं, इनके रूट निकालिए। ठीक है, तो जिसमें ग्राफिकल मेथड भी हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको पहले नोट कर लीजिए, देन आते हैं आगे। अब बात आती है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं उसके बारे में समझेंगे। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है कि ऐसी दो इक्वेशंस जो सेम एक ही वैल्यू को सेटिस्फाई करें। सपोज दैट हमारे पास कोई एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब कोई ऐसे पॉइंट जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या कहलाएंगी, साइमल्टेनियस इक्वेशन। सपोज दैट हमने x इज इक्वल टू 5 पुट कर दिया एंड y इज इक्वल टू, यहाँ पे x इक्वल टू 7 ले लेते हैं, सॉरी x इक्वल टू 7 लेते हैं और y इक्वल टू 5 ले लेते हैं, तो ये वैल्यू क्या होगी 7 प्लस 5, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस वाई था, तो x प्लस वाई मीन्स x प्लस वाई मीन्स 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12, जो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो चुकी है। इसमें चेक करते हैं, इसमें अगर हम x इज इक्वल टू, तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले लेंगे एंड x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे, x माइनस वाई में 7 माइनस 5 दैट इज 2, और ये इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो अगर सेम कोई कोऑर्डिनेट दो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें तो वो इक्वेशंस क्या होती हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन होती है। ठीक है, यहाँ पे और भी वैल्यू हो सकती है। सपोज दैट हम x इक्वल टू यहाँ पे 6 लेते और y इक्वल टू कुछ और लेते 7 लेते, तो चेक करना पड़ेगा कि वो सेटिस्फाई कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, तो वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ 6 लेते हैं तो यहाँ पे 6 ही लेना पड़ेगा और इधर 6 एंड 6 पुट करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6 एंड 6 इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती हैं, तो मतलब इस कोऑर्डिनेट के लिए ये दोनों साइमल्टेनियस नहीं है। किस कोऑर्डिनेट के लिए साइमल्टेनियस हैं? केवल 7 एंड 5 के लिए यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस केस के लिए ये क्या है, इस पॉइंट के लिए क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है। राइट, नोट कर लीजिए। तो कभी कोई पूछ लेता है चेक दैट बोथ इक्वेशन आर साइमल्टेनियस आर नॉट फॉर गिवन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो उसके लिए आपको चेक करना है, दोनों कोऑर्डिनेट को उस इक्वेशन में पुट करना है। अगर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही हैं तो दोनों साइमल्टेनियस होंगी, अगर नहीं कर रही हैं नहीं साइमल्टेनियस होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है सो दैट, क्वेश्चन नोट करिए, सो दैट x इज इक्वल टू 5
and y is equal to 2, so that x is equal to 5 and y is equal to 2 is the solution of equation 2x plus 3y is equal to 16 and x minus 2y is equal to 1। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको ये प्रूफ करना है सो दैट x is equal to 5, y is equal to 2 is the solution of equation 2x plus 3y is equal to 16 and x minus 2y is equal to 1। सपोज दैट हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16 है और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। और हमारे ऑर्डिनेट क्या गिवन है क्वेश्चन पे, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2। ये ऑर्डिनेट है। ये ऐसे भी मेंशन हो सकते थे 5,2, कभी कभी ऐसे भी दे दिया जाता है। तो आपको समझना है, हमने बता दिया है कि फर्स्ट वाली वैल्यू x होती है और y सेकेंड वैल्यू होती है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको शो करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड लेना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3y है। यहाँ पे आपको x की प्लेस पे पुट कर देना है 5 एंड y की प्लेस पे 2 पुट कर देना है। तो 2 इंटू 5 प्लस यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू y कोऑर्डिनेट 2 है, राइट। 2 5s are 10 प्लस 6 दैट इज 16 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के इक्वल हैं। और यहाँ पे क्या है, x माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो 5 होगा माइनस 2 की वैल्यू कितना है, y की वैल्यू कितना है, दिस। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करते हैं तो 5 माइनस 4, दिस इज 5 माइनस 4 मीन्स 1 और विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था, उसे वैल्यू पुट किया था तो आपका आंसर आया और वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ पे दिस इज कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। अच्छा, हम इन दोनों को और भी एक नाम दे सकते हैं, बोथ इक्वेशंस आर साइमल्टेनियस फॉर गिवन पॉइंट। इस पॉइंट के लिए दोनों इक्वेशन क्या है, साइमल्टेनियस हैं, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, चेक दैट या शो दैट दीज आर साइमल्टेनियस और नॉट। आपको वहाँ पे ये नहीं सोचना कि साइमल्टेनियस का मतलब क्या करना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर डालेंगे, तो वो भी हो सकता है, बट यहाँ पे जो प्रोसेस है वो करना है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पॉइंट यही निकल के आएंगे। अगर यही पॉइंट निकल के आ रहे हैं तो आप क्वेश्चन सही कर रहे हो बट गलत लाइन है आपकी। ठीक है, आपको इस तरीके से करना है। क्वेश्चन वो भी करेक्ट हो सकता है बट वो करेक्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रोसेस देखना है। प्रोसेस कौन सा करना है, प्रोसेस ये करना है। वहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा कि कैलकुलेट एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दीज इक्वेशंस। इनके कोऑर्डिनेट नहीं फाइंड आउट करने हैं, आपको सेटिस्फाई करना है। कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ रहेगा, वहाँ पे कोऑर्डिनेट आपको गिवन रहेगा, केवल आपको इन कोऑर्डिनेट की हेल्प से इसको प्रूव करना है। सो दैट लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर कोऑर्डिनेट निकालने को बोलता तो कैलकुलेट बोलता। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, समझ के करना है, क्योंकि एक भी गलती किया आपने तो मार्क्स वहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट x इज इक्वल टू, इसको इरेज कर दें, एग्ज़ाम में जो भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो एक एवरेज बनाए जाते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं ना ही ज़्यादा इजी होते हैं, मीडियम क्वेश्चन होते हैं। तो आपको टॉपिक क्लियर रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है सो दैट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ, इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ solution of equation 2x 3x minus 2y is equal to 5
एंड 2x + y = 7। मतलब हमें ये शो करना है कि ये इसके इक्वेशंस, इन इक्वेशंस के ये सोल्यूशन नहीं है। बस तो करना क्या है, सिंपल वही लॉजिक है हमारे पास इक्वेशन है 3x - 2y = 5 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x + y = 7 एंड कोऑर्डिनेट इज x = 3 एंड y = 2। आपको 3, 2 की वैल्यू को पुट करना है कहाँ पे, इन इक्वेशंस में। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम लेते हैं 3x की प्लेस पे 3 पुट करेंगे, -2 y की प्लेस पे 2 पुट करेंगे। अब आंसर आएगा 3 3 9 - 4 दिस इज 5। ये आंसर तो सेटिस्फाई कर रहा, चेक करने पे तो कर रहा है, ठीक है। तो ये सोल्यूशन इसका तो हो सकता है, बट सेकंड का चेक कर लेते हैं। 2 इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, 2 × 3 प्लस यहाँ पे y कितना है, y होगा 2, तो ये 6 + 2 दैट इज 8 विच इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों का इक्वेशन तो नहीं है, दोनों का सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बट एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन पे, सो दैट नॉट अ सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन 3x - 2y एंड = 5। यहाँ पे प्लस तो नहीं था क्वेश्चन पे, चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, सही है, माइनस ही था, माइनस ही है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन ये नहीं है। तो अब हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि ये इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको नहीं कर रहा है, तो ये दोनों साइमल्टेनियस नहीं होंगी। साइमल्टेनियस तभी होती जब दोनों को सेम कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करता है, तो वो दोनों इक्वेशन क्या होती हैं, साइमल्टेनियस होती हैं, राइट। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट इसको नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये साइमल्टेनियस नहीं है और नॉट सोल्यूशन ऑफ दिस। तो दोनों का सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, यहाँ पे नॉट अ सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस, इन दोनों का सोल्यूशन तो ये नहीं है, बट सिंगल किसी का एक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आंसर यही देंगे कि नॉट अ सोल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशंस, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट का मीनिंग यहाँ पे ये है कि सपोज दैट अ सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 अननोन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज़ एटलीस्ट 1 सोल्यूशन। अगर इक्वेशन के 1 सोल्यूशन, कम से कम एक सोल्यूशन है, अगर एक सोल्यूशन एटलीस्ट 1 सोल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट होंगे। अगर एक भी सोल्यूशन नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट होता है। सपोज दैट हमारे पास एक इक्वेशन है x + y = 3 एंड दूसरी इक्वेशन हम लेते हैं 2x + 2y = 7। अगर हम यहाँ पे x और y की वैल्यू कुछ भी ले लेते, सपोज दैट हमने 1, 1 ले लिया, चलिए 1, 1 ले लिया। अगर यहाँ पे 1, 1 पुट करते हैं तो क्या सेटिस्फाई करेगी, ये नहीं करेगी। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 2, 1 लेना पड़ेगा। हमने 2, 1 ले लिया, हमने इसको सेटिस्फाई कर दिया। ये 2, 1 के बाद 2 + 1 दैट इज 3 होगा। अगर हमने यहाँ वैल्यू पुट किया तो 2 x की प्लेस पे 2, y की प्लेस पे 1, तो ये 3 आ रहा है, करेक्ट है। यहाँ पे वही वैल्यू सेम पुट करिए, यहाँ पे क्या होगा 2 × 2 प्लस 2 × 1, 2 2 4 हो जाएगा, 4 + 2 कितना होगा, 4 + 2 दैट इज 6, जो 7 से छोटी है या 7 के इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं बड़ी भी आ सकती थी वैल्यू, ठीक है। तो मतलब एग्जैक्ट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो ये जो पॉइंट है ये कैसे पॉइंट होंगे, इस वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। अतः यहाँ से हम कह सकते हैं कि कंसिस्टेंट पॉइंट नहीं है, मतलब ये दोनों इक्वेशन आपस में कंसिस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 अननोन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज़ एटलीस्ट 1 सोल्यूशन। अगर एक भी सोल्यूशन आ जाता तो ये कंसिस्टेंट हम कह सकते थे। तो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट,
ठीक है, मतलब इसके कोई भी सोल्यूशन नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाई कर सके, क्योंकि ऐसे सोल्यूशन हो ही नहीं सकते कि जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ले। एक्स में कोई भी 0 0 रखेंगे तभी नहीं होगा, कुछ भी रखेंगे यहाँ पे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो यहाँ से हमारा आंसर यही आएगा कि ये दोनों इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हैं। तो आपको चेक करना होता है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन कैसे पूछता है, चेक दैट दीज आर कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट। तो आपको वहाँ पे सेटिस्फाई करना है, कोई ऐसा पॉइंट लेना है जो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो। अगर फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कोई पॉइंट, तो दूसरे को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है तो वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। या दोनों को अगर सॉल्व करने से वैल्यू आती है, दोनों को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली यही है कि अगर एट लीस्ट, इसका मेन पॉइंट ये है, एट लीस्ट वन सोल्यूशन, एट लीस्ट one solution, this is called consistent, and has no solution, this is called inconsistent। ठीक है, इसके बाद आगे अभी हम आएंगे जिसमें हम लोग a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2 नॉट इक्वल टू रहता है वहाँ पे। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी केसेस पढ़ेंगे, वहाँ से और क्लियर हो जाएगा कंसिस्टेंसी क्या है और इनकंसिस्टेंट क्या है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग और भी टॉपिक लेकर आते हैं। नाउ न्यू टॉपिक। अब हम लोग इसमें लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये समझना है। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बेसिक कुछ मेथड्स होते हैं। सपोज दैट सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक मेथड होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हमको क्या करते हैं कि जो भी गिवन इक्वेशन होती है उसका हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस खींचते हैं, उसमें उसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस, जो दो इक्वेशंस गिवन है हमारे पास, दोनों इक्वेशन का हमको क्या करना है, उसमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ के कई सारे केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट केस ये हो सकता है, सपोज दैट दोनों ग्राफ आपस में एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। कट कैसे कर सकते हैं, सपोज दैट हमारे पास ग्राफ है, पहले इसको समझ लेते हैं फिर हम लोग करते हैं। सेकंड मेथड होता है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड को हमने फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड एंड मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये तीनों मेथड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनमें से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़िएगा, और इन्हीं में जब हम पढ़ेंगे तो हमें कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंट सारी चीज़ें यहाँ पे फिर से क्लियर होंगी। तो यहाँ से एक बार हम फिर से रिवाइज कर पाएंगे उस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफिकल मेथड का मेथड सिंपल ग्राफ के थ्रू होता है। एल्जेब्रिक मेथड 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि किसी दो इक्वेशन में से एक इक्वेशन की वैल्यू को, x या y की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट मेथड हो जाता है। एलिमिनेशन में दोनों इक्वेशन को रखते हैं, दोनों में से हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं किसी एक को, x या y को, मतलब कैंसिल आउट करते हैं। और मेथड ऑफ क्रॉस में दोनों इक्वेशन रखी जाती हैं, उनके जो कोफिशिएंट होते हैं उनको रखे जाते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका लॉजिक होता है। ठीक है, तो सबको हम बारी बारी समझेंगे। पहले हम ग्राफिकल मेथड के बारे में कुछ चीज़ें हैं उनको समझ लेते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड। व्हाट इज़ ग्राफिकल मेथड? तो ग्राफिकल मेथड में बेसिकली क्या होता है कि जो भी चीज़ें होती हैं उनको ग्राफ के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज दैट हमारे पास इक्वेशंस हैं, लाइन 1 अगर हम बोलें, इनका नाम कर देते हैं। लाइन 1 हमारे पास है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, एंड लाइन 2 है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये दोनों इक्वेशंस के हमने नेम रखे हैं, लाइन 1 L1 एंड लाइन 2 इज L2, राइट। अब हम अगर x और y प्लेन पे, एक्स और वाई प्लेन पे अभी हम केवल समझ रहे हैं कि इनका लॉजिक कैसे यूज किया जाता है। इसके बाद हम ग्राफ बनाना भी सिखाएंगे, कैसे ग्राफ को ड्रा करते हैं, पॉइंट कैसे ड्रा करते हैं, पॉइंट कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के, उनको कार्टेशियन प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सारा कुछ सिखाएंगे। पहले पॉइंट सिखाएंगे, इसके बाद लाइन ड्रा करना सिखाएंगे, देन ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो पहले आप इसका एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर समझ लो कि हमें करना क्या है।
ठीक है, हमारे पास x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होता है। सपोज दैट रैंडमली हमने एक ये लाइन का ग्राफ खींचा, लाइन का ग्राफ u आया, ठीक है, इसका नाम हमें पता है L1 था। उस लाइन का ग्राफ खींचा, उस लाइन का ग्राफ ऐसे फाइंड आउट हो गया, L2 कोऑर्डिनेट ऐसे आए कि ये लाइन ऐसे, तो ये कहाँ पे कट कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो इस लाइन को हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों लाइन सिंगल किसी एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, मतलब बोथ लाइन आर इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे दोनों आपस में कट कर रही हैं। अगर कट कर रही हैं जिसका मतलब जहाँ पे दो लाइनें कट करती हैं वो कोऑर्डिनेट कॉमन कोऑर्डिनेट होता है, वो कोऑर्डिनेट दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। मतलब इस पॉइंट पे x का जो पॉइंट होगा और जो y का पॉइंट होगा वो L1 और L2 दोनों को सेटिस्फाई करेगा, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड केस देखते हैं। तो केस नंबर फर्स्ट था। सेकेंड केस है हमारा, सपोज दैट हमारे पास ये x एंड y कोऑर्डिनेट थे। सेकेंड केस में ये दोनों लाइन आपस में क्या कर रही हैं, पैरेलल भी हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं, या ओवरलैप भी कर सकती हैं। जैसे सपोज ये लाइन एक पास हुई L1 और ऐसे कोऑर्डिनेट आ गए सेम टू सेम कोऑर्डिनेट जो जिसके सेम लाइन इसी डायरेक्शन पे वो भी पास हो रही है, मतलब L2 भी पास हो रही है, L1 भी वहीं से पास हो रही है और L2 भी वहीं से पास हो रही है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कोइंसिडेंट। वो कैसी लाइन होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे, ये लाइन यहाँ से पास हो रही थी, इसी के ऊपर से भी पास होने लगी, तो मतलब क्या है कि सेम पॉइंट ईच प्लेस, मतलब हर प्लेस पे दोनों के पॉइंट सेम है, हर पॉइंट पे, ठीक है, हर प्लेस पे दोनों के पॉइंट सेम है, तो इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट, ठीक है। थर्ड केस हमारा आता है। थर्ड केस में ये होता है कि अगर कोई एक्स वाई एक्सिस होती है, एक्स वाई, अब उसमें क्या होता है कि एक लाइन अगर हमने ड्रा किया, सपोज दैट हमने लाइन ड्रा किया, ये L1 आ गई, दूसरी लाइन ड्रॉ किया तो दूसरी लाइन कुछ ऐसे आ गई, कुछ ऐसे मतलब पैरेलल आनी थी, तो कुछ ये, ठीक है, ये L2 आ चुकी है। अब ये लाइन ना तो एक दूसरे को कट कर रही है, ना ही एक दूसरे के ऊपर है, और ना ही ये किसी ऐसे एंगल पे हैं कि कट कर सकती हैं, फ्यूचर में कहीं नहीं कट कर सकती, क्योंकि ये सीधे ये भी जा रही, सीधे ये भी जा रही, कोई आने का चांस ही नहीं कहीं मिलने का, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे भी आपसे पूछा जाएगा, एक ग्राफ दिया जाएगा, उस ग्राफ एक इक्वेशन दी जाएंगी, दो इक्वेशन दी जाएंगी, उन इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको ये बताना होगा दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइंस। तो इन तीनों केस को तभी चेक कर पाएंगे जब आपको इसकी जानकारी होगी। अब बात आती है कि ये ड्रा कैसे करेंगे, ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे डिटेल में पढ़ेंगे सारा कुछ, ठीक है। सबसे पहले हम पॉइंट आपको ड्रा करना सिखाएंगे, पॉइंट कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस में कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, देन पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद किसी लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, लाइन ड्रॉ करना सिखाएंगे। फिर लाइन ड्रॉ करने के बाद उनको कैसे हम लोग केस को स्टडी करते हैं कि ये क्या हो सकते हैं, सारी चीज़ हम समझाएंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, और सारी वीडियोस आपके प्लेलिस्ट में अपलोड हो रही हैं, सारी चीज़ वहाँ पे पहुँच रही हैं, तो आप लोग उसका यूज करिए, पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाइए। ओके, थैंक यू।